साउंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास देखे हैं। क्या देखे हैं? साउंड इज ए longitudinal wave in a gas medium, मतलब इट मे बी एयर और एनी अदर मीडियम। दूसरा हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is v proportional to root over of t. T is absolute temperature. दूसरा देखे थे v is proportional to p by rho. Rho is density. तीसरा देखे थे V is proportional to humidity और V increases क्या? Velocity of sound increases with humidity। जितनी ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तीसरा देखे थे कि हम ये देखे थे साउंड के बारे में, दी ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 Hz to 20 kHz, मतलब 20,000 Hz। ठीक है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते, इससे कम फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते। आवाज तो बनेगा लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा। अब आगे इतना सारा चीज लास्ट क्लास देखे थे, अब आगे और हम लोग देखे थे कि जितने सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार हो, सितार हो, बीना हो, तबला हो, वो सारे में क्या होता है? यू से दे आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट डज साउंड इज जनरेटेड बाय देम? नो। उनको वाइब्रेट करने से, उनको मारपीट करने से वो एयर में खलबली निकालते हैं। दैट खलबली इज कॉल्ड ए साउंड। अगर वैक्यूम में कोई तबला बजाएंगे या फिर कोई स्ट्रिंग को बजाएंगे, यू कैन नॉट हियर एनी साउंड। तो फिर देखे थे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स वॉइस इज मोर देन दैट ऑफ बॉयज वॉइस। ठीक है, बॉयज वॉइस का फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है लड़कियों की वॉइस का फ्रीक्वेंसी। दो ये सब हम लोग देख चुके हैं थोड़ा। दो V इक्वल टू एफ लैम्बडा, V इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ एंड लैम्बडा। एफ और लैम्बडा को बदलो तो भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, 8 NTP velocity of sound in air is roughly 330 मीटर पर सेकेंड। यूजुअली देखा जाता है 300-330 के आसपास होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में। और
ये लेके हम लोग चल सकते हैं, लेकिन काफी कबार क्वेश्चंस में वेलोसिटी ऑफ साउंड मेंशंस रहेगा। ठीक है, तो इतना जो चीजें हम लोग देखे थे, इसके ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेंगे, 3 क्वेश्चन देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 रीजन्स for which velocity of sound is more in summer than in winter। आंसर में क्या कहेंगे? पहला रीजन, समर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है, विंटर में कम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज मोर। पहला हुआ टेम्परेचर इज मोर। दूसरा क्या हुआ? समर में ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी होने से डेंसिटी घट जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है। तो कहेंगे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट इज मोर। तो ये हो गया 2 रीजन फॉर विच समर में ज्यादा वेलोसिटी होता है साउंड का, विंटर में कम वेलोसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या A and B, क्वेश्चन नंबर 2, A and B are 2 persons standing at a distance 500 meters from each other। 500 meters from each other। When A blows a horn, B hears it after 1.5 seconds। ठीक है, when B blows a horn, A hears it after 2 seconds। What may be reason? What is velocity of sound? आपके डाटा से कैलकुलेट करना है। ए और बी एक दूसरे से दूर खड़े हैं, 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, ए और बी एक दूसरे से 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं और आपको पूछा गया है बताओ अगर ए हॉर्न बजाएगा, बी को 1.5 सेकंड बाद सुनाई देगा। बी हॉर्न बजाएगा, ए को 2 सेकंड बाद सुनाई देगा। ऐसा कैसा हो सकता है? साउंड का वेलोसिटी तो बराबर है, यहां से वहां तक जाने के लिए जितना समय लगेगा वहां से यहां तक आने के लिए उतना ही समय लगना चाहिए, लेकिन ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है नहीं। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन? चलिए सोचते हैं, सॉल्यूशन कुछ ऐसा देखेंगे। मान लो कि ये ए है, हियर इज ए एंड हियर इज बी। अब जानते हो कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। हाउ इट मूव्स? बाय कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द एयर, है कि नहीं? कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर को कंप्रेस करता है, रेरिफाई करता है कि एयर के थ्रू से जा रहा है। अगर एयर इटसेल्फ मूव कर रहा होगा, सपोज यू साउथ
क्रिएट ए साउंड इन दिस डायरेक्शन। एट द सेम टाइम क्या हुआ, यहाँ का हवा भी मूव करने लगा, विंड ब्लो करने लगा, तो साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि एयर मूव नहीं करता तो ये कुछ वेलोसिटी में जाता, एयर उसको लेते हुए मूव कर रहा है और वो एयर के अंदर जा रहा है। कोई ट्रेन खड़ा है, आप ट्रेन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहे हो, ट्रेन अगर चलने लगेगा 3 मीटर पर सेकंड में तो आपका स्पीड क्या हो गया, 2 + 3 5 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? तो ऐसा कब होगा, ओनली व्हेन देयर इज विंड ब्लो। तो क्या कहेंगे, एज वेलोसिटी ऑफ साउंड is different in two opposite directions, this implies that there must be, this implies that wind must be blowing अभी विंड ब्लो कर रहा है, when velocity of wind is in direction of sound, the effective velocity of sound is v1, क्या होगा, velocity of sound plus velocity of wind। effective velocity of sound is v plus vw, साउंड भी जा रहा था, wind भी उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा था। Similarly, when wind blows in opposite direction, effective velocity of sound क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, साउंड जा रहा है, हवा उल्टा चल रहा है, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा, कोई तो बताएगा, क्या हो जाएगा, v माइनस, हाँ जैसे रिवर में फ्लो की डायरेक्शन में जाना है, फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, v माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। v क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, vw क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ विंड। v इज velocity of sound in still air and VW क्या हो गया, is velocity of wind। हाँ, now let us come back to the question again। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और देखते हैं। अब आपको सोच के बताना है कि विंड तो पक्का चल रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी उल्टे एक डायरेक्शन में एक था, दूसरे डायरेक्शन में अलग था। आपको सोच के बताना है विंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, कौन सा डायरेक्शन में। इतना सारा जानकारी के बाद हम लोग अभी सोचने लगे कि ए से बी जाने के लिए साउंड को लगा था टाइम 1.5 सेकेंड, मतलब जल्दी चला गया था। बी टू ए आने के लिए ज्यादा समय लगा था, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए वेलोसिटी लगता है v2, यहां से यहां तक जाने के लिए v1। ये v1 ज्यादा है, v2 कम है। सो क्या पता चल गया, पता ये चल गया 10 wind blows from A to B, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे V1 इंटू T इज इक्वल टू डिस्टेंस। V1 कितना था, इट वॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट मल्टीप्लाइड टू 1.5 was 500। V2 इंटू T इज ऑल्सो D, है ना, डिस्टेंस।
V2 कितना था, V माइनस VW, टाइम कितना लगा 2, दैट इज इक्वल टू 500। हमें तो V निकालना था, तो थोड़ा सजा के लिखो, तो V प्लस VW इज इक्वल टू 500 बाय 1.5, V माइनस VW इज इक्वल टू 500 बाय 2, ऐड कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो गए, मिला 2V इज इक्वल टू, ये 3/2 है, 1000 बाय 3 प्लस 250, और यहां से हम भी निकाल सकते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी कैन फाइंड आउट। यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आया? तो पूरा क्वेश्चन का समरी क्या हुआ? समरी ये हुआ कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, वो हवा के अंदर से हवा को पकड़ पकड़ के जाता है। अगर हवा ही भाग रहा होगा तो साउंड का वेलोसिटी तो अफेक्टेड हो जाएगा। कोई चींटी इस बार को पकड़ पकड़ के चल रहा है, अब ये बार ही चलने लगेगा, चींटी का वेलोसिटी बदल जाएगा, है कि नहीं? तो मान लो साउंड जिधर जा रहा है हवा भी उधर ही चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? इफेक्टिवली इट विल बी V प्लस VW। साउंड जिधर जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में अगर आ रहा है, क्या आ रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, तो आप क्या कहोगे? इफेक्टिव वेलोसिटी घट जाएगा। साउंड भाग रहा है 300, 350, 400 मीटर पर सेकंड में, हवा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, ऑब्वियसली थिंग्स विल बी अफेक्टेड, तो ये हो जाएगा V माइनस VW, है ना? अब देखो, जब हवा का स्पीड साउंड का स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा, और स्पीड कम है वो देर में पहुंचेगा। A से B तक जाने के लिए 1.5 सेकंड लगा, B से A तक आने के लिए 2 सेकंड लगा, ज्यादा समय लगा, मतलब B to A आते वक्त इसका वेलोसिटी V2 था, A to B जाते वक्त इसका वेलोसिटी V1 था, और V1 क्या है? V प्लस VW, V2 क्या है? V माइनस VW। बस आगे और क्या रखा है? V1 into T is T, the distance। V1 क्या है? V plus VW। क्या टाइम लगा A to B जाने के लिए? 1.5 सेकंड। कितना दूर गया? 500। V2 into T is also D। V minus VW into 2 is equal to 500। बस आगे सॉल्व किया गया है। It's a very simple one। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देना चाहता हूं। लेट मी क्लीन द बोर्ड, आप करोगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप करोगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है? A siren blows and the employees in the village are warned। ठीक है, the distance of village from siren is, say, 900 meter। Velocity of sound is 330 meter per second। Very heavy wind, blows from village side to siren with 30 meter per second। Find time taken by sound, time taken by
sound to reach the village। मेरे ख्याल से ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A boy creates a sound of frequency 100 hertz, 100 hertz, ठीक है। Velocity of sound is 300 meter per second। Find the number of sound waves passing the post in 3 seconds, ठीक है। 3 सेकेंड में कितने तो साउंड वेव इस पोस्ट को पास करके जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। also find wavelength of the sound wave, wavelength of the sound wave। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमें करना है। मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे, थोड़ा सा अगर जोर लगाओगे। सायरन ने ब्लो किया, क्या सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो गया ऐसे, क्या एम्प्लॉइज इन द विलेज आर 1, डिस्टेंस ऑफ द विलेज इज 900 मीटर। यहां पर सायरन ब्लो किया और यहां पर विलेज है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 900 मीटर। विंड ऐसे चल रहा था, साउंड इधर से जा रहा था, तो हम कहेंगे इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड इज क्लियरली v माइनस vw और क्या, v कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को दिया है 330, विंड का वेलोसिटी दिया है 30, सो इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच इज d by v माइनस vw, है ना, क्योंकि साउंड को जाना है ना 900 मीटर, सो इट इज 900 by 300 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में आवाज गांव तक पहुंच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग, अरे ये जितना वेव बनाएगा 1 सेकेंड में वो सारे तो जाएंगे, वेव्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग, हाउ मेनी वेव्स विल क्रॉस, जितना वेव जा रहे हैं। तो 1 सेकेंड में अगर यहां से मान लो कि कोई गोली फायर कर रहा है, ये मान लो 50 तो गोली फायर कर रहा है, तो इसको कितना तो गोली पार करेंगे 50। ये अगर 1 सेकेंड में 50 तो गोली फायर किया, 1 सेकेंड में कितना गोली पार हो गए 50। बात वही है। When the frequency is 100 hertz means the boy produces 100 number of sounds per second, 100 number of sounds per second। तो सारा साउंड भाग रहे, पोस्ट को कितने साउंड वेव्स क्रॉस करेंगे 3 सेकेंड में, तो सॉल्यूशन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ साउंड वेव्स
crossing the section or crossing the post is equal to कितना हो जाएगा? It will be equal to 3 into और F into T। F कितना है? 100 हॉर्स। टाइम कितना दिया? 3 सेकेंड। मल्टीप्लाई हो गया 300। फिर पूछा है वेवलेंथ। अरे ये तो बड़ी आसान चीज है भाई। V by F 300 by 100 is equal to 3 मीटर। वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 3 मीटर। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, इट पासेस थ्रू एयर उड़ जाएगा, साउंड उड़ जाएगा। आप लोग बचपन में ये सब गेम तो किए होंगे। टेबल फैन चल रहा है, उसके सामने आ करो, योर साउंड गेट्स डिस्टॉर्टेड, क्योंकि वो हवा लगे इधर उधर फेंक देता है साउंड को, साउंड ठीक से नहीं पहुंचता है। अगर आप सामने से बोल रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। मान लो यहाँ पर कोई टेबल फैन लगा दिया और वो बहुत जोर से हवा को फेंकने लगा, क्या होगा मालूम है? When your sound wave comes through air, the air is blown. I am not able to hear any sound. मेरे को आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हवा को फेंक रहा है बीच में, है ना। इसीलिए जब जोर से हवा चलता है, बातें ठीक से सुनाई नहीं देता है। क्यों? बिकॉज साउंड इज गेटिंग डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, फिर थोड़ा सा मैं बताता हूँ व्हाट इज सायरन। सायरन में होता क्या है कि आप जानते हो कि मान लो कि पेन का क्या है, पेन का क्या है, इसको लगा के ऐसे फूंक मारेंगे तो सीटी बजेगी कि नहीं बजेगा? बजता ना, कुछ तो आवाज आता है ना, आवाज आता है। तो सायरन में होता क्या है, कोई एक मेटालिक डिस्क होता है, ये एक डिस्क है। सोचो, ध्यान से समझो, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। मैं एक पुराना मैकेनिकल सायरन की बात बता रहा हूँ, आजकल तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स भी आने लगे। अब क्या होता है, ये सायरन को एक ढक्कन के अंदर रख दिया जाता है। ये एक ढक्कन है, मतलब खुले में ओनली वन होल है, और ये सायरन को क्या किया जाता है, बहुत जोर से घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है इसको, ये डिस्क को घुमाया जाता है, तो जैसे खुले में आता है इसके अंदर से हवा निकल जाता है, तो ये आवाज करता है, शप 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 आवाज करेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी करेगा, तो इट क्रिएट्स ए साउंड। समझ में आ गया क्या? मान लो कोई व्हिसिल है, व्हिसिल को पकड़ के ऐसे कर दोगे तो उसमें से आवाज आएगा। धीरे से करने से, हाथ से नहीं होगा, लेकिन जोर से करने से आवाज आएगा, क्योंकि ब्लो करने से होता है। इसमें भी बात वही है, ये डिस्क को घुमाया जाता है, जो वाला होल खुले में आ गया उसके अंदर से हवा निकल जाता है, निकल जाता है, तो क्या होता है, उससे आवाज निकलता है। तो भी कितने बार घूम रहा है उसके हिसाब से इसके उतने तो साउंड निकलता है। ये हो गया सायरन का मैकेनिज्म। तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, ए मैकेनिकल सायरन, ए मैकेनिकल सायरन has 20 holes in it। 20 होल है। It was rotated at a speed of to 180 revolutions per minute if velocity of sound is 300 meter per second. Find the frequency and wavelength of sound generated। ध्यान देना, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। ये मैकेनिकल साइलेंसर दिखाया गया है, ये घूम रहा है कैसे, 180 रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 180 बार घूम जाता है सायरन।
जानते हो आप, ऐसी आवाज होता है। तो पूछा है जो आवाज निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। बाय द वे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। अच्छा, ये अगर एक बार घूमता है कितना तो साउंड वेव बनाएगा, कितना तो होल है उसमें? 20 होल्स। हर एक होल में यस एक बार घूमने में 20 तो साउंड बनाता है। 1 मिनट में 180 बार घूम जाता है तो कितना तो साउंड बनाएगा 1 मिनट में, वो आप समझ सकते हो। यस 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 यस, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ साउंड वेव्स, नंबर ऑफ साउंड वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स into revolution per second, revolution per second। 1 सेकेंड में कितने बार घूम गया? अच्छा क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पर स्पीड ऑफ द सायरन कितना है? स्पीड ऑफ द सायरन तो है कितना बताओ? दिया है कि स्पीड ऑफ द सायरन इज 180 revolutions per minute। 180 revolution per minute इससे बेस 180 by 60 that is 3 revolution per second। हाँ समझ में आया? So frequency is number of volts 20, revolutions per second is 3, it is 60 hertz। सो जो साउंड वेव बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होगा, मोटा आवाज में बजेगा। बताओ सायरन का स्पीड बढ़ा देंगे तो आवाज पतला हो जाएगा कि मोटा हो जाएगा? स्पीड बढ़ा देंगे, 180 था 1800 कर देंगे, पो ऐसे बज रहा था। जैसे ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा पू करने लगेगा कि नहीं? क्योंकि स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज द साउंड बिकम्स थिनर। बोले थे मोटा आवाज होता है लो फ्रीक्वेंसी, पतला आवाज होता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, दूर तक भेज सकते हैं, है ना। अच्छा और क्या दिया है इसमें? वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है? ये तो ऑलरेडी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। फिर वेवलेंथ क्या होगा? v by f। 300 by 60 इज 5 मीटर। एक एक वेवलेंथ कितना होगा? 5 मीटर लंबा होगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें अभी समझ में आ गया है कि नहीं? चीजें अभी आपको समझ में आ गया। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको धीरे से घुमाओ या जोर से घुमाओ, फ्रीक्वेंसी विल चेंज बट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम तो वही है ना, तो वेलोसिटी वही रहेगा 300 मीटर पर सेकेंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे वेवलेंथ घट जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो फिर इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखना है क्या करेंगे, जितने किस्म की क्वेश्चन से वो सारे को देखना पड़ेगा, सारे को देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, क्या है ये? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन थोड़ा सोचो कि यहाँ पे कोई खड़े होके कोई एक साउंड क्रिएट कर रहा है और मान लो कि वो 100 हर्ट्ज का साउंड बना रहा है। दैट मीन्स एवरी सेकेंड ही सेंडिंग 100 वेव्स। ऐसे 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 जा रहे हैं, हर सेकेंड में ये धुआं नहीं छोड़ रहा है, साउंड वेव छोड़ रहा है। ये मत सोचो कि धुआं छोड़ रहा है, धुआं नहीं, ये साउंड वेव छोड़ रहा है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर कोई बच्चा बैठ के इसका आवाज सुन रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी तो है 100 हर्ट्ज। किसका? सोर्स, जो गाना गा रहा है ये सोर्स है।
ये लिसनर है, लिसनर है, ये सोर्स है। तो ये 100 हर्ट्ज का साउंड बना रहा है और ये यहाँ पे सुन रहा है। इसको पूछेंगे बताओ इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। जितने तो आवाज उसको पर सेकेंड सुनाई देंगे उतना ही फ्रीक्वेंसी कहेगा। वो कान लगा के सुनेगा, बोलेगा कि हाँ इसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, वही है क्योंकि 100 हर्ट्ज छोड़ रहा है तो इसको 100 हर्ट्ज ही क्रॉस कर रहे। नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग हिम इज 100 ओनली, है कि नहीं। तो ये जितना सोर्स का फ्रीक्वेंसी है सुनने वाले को भी वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। मैं अब बात बदल देता हूं। क्या ये तो सुन तो रहा था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया, गाने वाले को देखने को दिल किया, तो क्या किया, वो चलने लगा। चलते 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 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड वो क्या किया, यहाँ पर आ गया। कहाँ पे था, यहाँ से और आ गया यहाँ पे। ध्यान से फिगर को देखना, अभी क्या हुआ, वो यहाँ पर अगर ये कितना दूर आ गया, ये 1 सेकेंड में इतना दूर आ गया, कुछ स्पीड में आया, यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, वो अगर नहीं आता तो उसको 100 वेव्स क्रॉस करते और ये सारा वेव उसको क्रॉस नहीं करते। कितने तो वेव, 1 2 3 4, ये वेव क्रॉस नहीं करते। लेकिन हुआ क्या, ये आ गया यहाँ पर, मतलब ये क्रॉस नहीं करते उसको, लेकिन उनको भी ये सुन लिया क्योंकि उनके पास साउंड, ये साउंड के पास पहुंच गया। या तो साउंड आपके पास पहुंचेगा या फिर आप साउंड के पास पहुंचो। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? नो, नहीं आ रहा है बात समझ में? अरे अगर ये आदमी यहां पर खड़ा रहता, उसको 100 वेव्स क्रॉस करते, वो कहता कि जो आवाज मैं सुन रहा हूं कहां से आ रहा है क्या मालूम, बड़ी मधुर आवाज है, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि उसको 100 साउंड वेव क्रॉस कर रहे हैं। अभी अगर वो चलते चलते 1 सेकेंड में इतना दूर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो 4 साउंड वेव ज्यादा सुन लिया कि नहीं सुन लिया? ये अब वो जब यहाँ पर पहुंचेगा, उस 1 सेकेंड में वो कितना तो साउंड वेव सुना है, नहीं चलता तो 100 चलेगा, तभी तो 100 क्रॉस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा 4 सुन लिया है। सो द नंबर ऑफ साउंड वेव्स heard by him is no more 100, it is now 104, it is now 104। तो क्या हुआ, इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दिया। उसको आप पूछेंगे जब वो चल रहा है, बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, वो बोलेगा 104, क्योंकि उसको जितना सुनाई देगा वही तो बोलेगा, है कि नहीं। जबकि सोर्स का फ्रीक्वेंसी है 100, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100, उसको सुनाई दे रहा है 104। सिमिलरली अगर ये आदमी ये गाना नहीं गा रहा है, गाली कर रहा है तो ये भागेगा, उल्टा भाग गया। मान लो ये भाग के 1 सेकंड में यहाँ पर आ गया, 1 सेकंड में जोर से भागा, 1 सेकंड में इतना दूर चला गया, तो ये सारा साउंड वेव उसको क्रॉस नहीं कर पाए, पीछे रह गए। कितना, 1 2 3 4 5 6, तो उसको कितना सुनाई देगा, 94, क्योंकि 6 साउंड वेव को तो सुना ही नहीं है। कहने का मतलब है उसको जो साउंड वेव सुनाई दे रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है, मोशन में है, हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब के ऊपर। सोचो जब वो पास आने लगेगा, ही हियरिंग मोर नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड। जब वो दूर जाने लगेगा, ही हियरिंग लेस नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड। मतलब जब वो पास आ रहा था, अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाज मोर, जब वो दूर जा रहा था, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस। देखा, आप कभी तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो, ट्रेन आया, या फिर कभी कभी ईयरफोन लगा के भी तो आप देखते हो आजकल 8D साउंड्स आ गया, गाड़ी गया तो स्विंग, क्या होता है, पहले मतलब पहले हाई फ्रीक्वेंसी फिर लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दूर भाग रहा है, पास आ रहा है। जब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ रहा है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आया, सायरन बजाते हुए आया, आते वक्त बहुत इरिटेटिंग साउंड है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का है, बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग फास्ट। जैसे वो आपको क्रॉस कर गया, नाउ इट इज गोइंग अवे, तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आपको मोटा लगेगा।
और ज़्यादा सूथिंग लगेगा। पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण इरिटेटिंग लग रहा था, है ना। अगर आपके सामने से कोई गाड़ी क्रॉस कर गया कंटिन्यूअसली हॉर्न बजा के, तो आप उसका साउंड को सुन के भी बता सकते हो, आंख बंद है फिर भी बता सकते हो साउंड किधर से आया किधर से गया, मतलब गाड़ी किधर से आया किधर से गया। जब आ रहा था आपके तरफ गाड़ी का साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, जब आपसे वो दूर जा रहा था गाड़ी का साउंड का फ्रीक्वेंसी कम था। कहने का मतलब है ये सारा खेल हो रहा है बिकॉज there is a relative motion between source and the detector, जो डिटेक्ट कर रहा है साउंड को, डिटेक्टर और लिसनर। तो क्या देख रहे हैं, when there is a relative motion between source and detector, the apparent frequency heard by the detector is different from actual frequency. This phenomenon is called Doppler's effect. समझ में आया? तो थोड़ा नोट करते हैं। क्या नोट? तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड and detector, the apparent frequency of sound heard by detector is something different, is different from actual frequency of sound. This phenomenon is called Doppler's effect. डॉपलर साइंटिस्ट है भाई, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो सुनाई नहीं देता है, कुछ दूसरा सुनाई देता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग पहले अभी फिजिकली ये साउंड को देखो, मैं अभी एक साउंड दे रहा हूँ उसको देखो, उसके बाद फिर से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, देख लो। करेंगे frequency of a wave cannot be changed, ये हम लोग देख चुके हैं। However, when there is a relative motion between सोर्स एंड डिटेक्टर, मतलब जो सुन रहा है डिटेक्टर, ठीक है, सोर्स एंड डिटेक्टर, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the detector is different from actual frequency. This phenomenon is called Doppler's effect. डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, डॉपलर्स इफेक्ट,
सो जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है तो क्या होता है, एक्चुअल साउंड इज नॉट हर्ड, है ना, एक्चुअल साउंड इज नॉट हर्ड बाय, actual frequency is not heard by the detector, the apparent frequency heard by the detector is something different. एक ट्रेन एग्जाम्पल लेते हैं, ए ट्रेन ब्लोइंग हॉर्न अप्रोचेस and then leaves a station without stopping, बिना रुके आया और निकल गया। हॉर्न फ्रीक्वेंसी इज F0 when the train approached was approaching the frequency of sound heard by man on platform was F1 when the train was leaving, the frequency heard was F2, frequency heard was F2। अच्छा ये बात है, frequency heard was F2। arrange these frequencies in ascending order। क्या आप लोग इसको बता सकते हो आंसर झटके से? सॉल्यूशन तो एक लाइन में आएगा, बताना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, F1, F2, F0 में से सबसे कम कौन है, बीच में कौन है। सोचो तो, when the train was approaching, frequency appears to be more or less, and when the train was receding, when the train was approaching, आवाज yes मतलब समझ गए, मतलब ascending order में सबसे कम होगा F2, उससे ज्यादा होगा F0, उससे ज्यादा होगा F1। मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अच्छा, अगर ये बात होता किसके साथ with a passenger sitting inside the train, for a passenger sitting inside the train, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको तो हरदम F0। yes for a passenger sitting inside the train, frequency is F0 only, because there is no relative motion between source and detector। ट्रेन जितना जोर जा रहा है, अंदर बैठा हुआ पैसेंजर भी तो वही स्पीड में जा रहा है कि नहीं? दोनों का स्पीड बराबर है, तो उसको क्या लगेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हम लोग डॉपलर इफेक्ट में देखे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कैन नॉट बी चेंज्ड।
However, when there is a relative motion between source and detector, the apparent frequency of sound heard by detector is different from actual frequency. This phenomenon is called Doppler's effect. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है डॉपलर्स इफेक्ट। आप चाहो तो डॉपलर्स इफेक्ट की साउंड वेव्स यूट्यूब में सुन सकते हो, या फिर डॉपलर इफेक्ट क्या है यूट्यूब से देख सकते हो। अब हम निकालना ये चाहेंगे कि अगर सोर्स चल रहा है या फिर डिटेक्टर चल रहा है तो कितना सुनाई देगा। एक्चुअल साउंड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मान लो 100 हर्ट्ज है, उसको सुनाई क्या देगा? क्या 100 हर्ट्ज सुनाई देगा कि ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा? ज्यादा या कम तो पता कर लिए, कितना ज्यादा एग्जैक्टली क्या सुनाई देगा वो हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। आगे आगे उसकी एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेशन का डिराइवेशन नहीं करूंगा, मैं खाली आपको फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि डिराइवेशन करके एनर्जी क्यों लॉस करना है, आप लोग छोटे बच्चे हो। आई गिव यू द फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकालेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डॉपलर्स इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं डॉपलर्स इफेक्ट का पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, द apparent frequency change, but क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। देखो भाई, ये चिल्लाया, चिल्ला के भागने लगा, साउंड अपनी मस्ती में जा रहा है, उसका स्पीड में ये भाग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? साउंड का वेलोसिटी तो वही है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सेम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन सेम। सोर्स चिल्ला दिया, वो अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनाया, ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, ये दोनों भाग रहे हैं, लेकिन साउंड इनके कब्जे में थोड़ी है, वो तो हवा में जा रहा है, अपना स्पीड में जा रहा है। तो ध्यान रखना, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बदल गया, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड विल नॉट बी डिफरेंट, इट विल बी अपीयरिंग टू बी सेम। ठीक है, तो अपरेंट वेवलेंथ विल चेंज, क्योंकि भी सेम रहा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रहा है, कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, तो इसको लगेगा कि वेवलेंथ भी कुछ अलग है। तो ध्यान रहे कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज बट वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। अगर हम इसको पूछेंगे, ये अगर खड़ा है, ये खड़ा है, ये गाना गा रहा है, ये सुन रहा है, पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 300 मीटर पर सेकंड, दोनों भागने लगे, अब पूछो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? वो कहेगा अभी तो 300 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही। समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी द सेम। इसको लेके हम लोग अगले क्लास इसके ऊपर फॉर्मूला डेवलप करेंगे और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ इको। इको तो आप सुना होगा, है ना? इको के बारे में देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, फिर हम लोग ये वेव मोशन चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं।